गुरु को गांव ने बेकार समझा। 20 साल बाद उसी के चरणों में झुका पूरा जिला। दिल छू लेने वाली कहानी। बारिश की बूंदें लगातार गिर रही थी। गांव की टूटी हुई पगडंडी पर सफ़ेद सरकारी गाड़ियां का लंबा काफिला धीरे धीरे बढ़ रहा था। पूरा गांव हैरान था। जिलाधिकारी खुद एक मिट्टी की झोपड़ी के सामने उतरकर खड़े हो गए। अगले ही पल उन्होंने कांपते हाथों से बूढ़े शिक्षक के पैर छू लिए। बूढ़े की आंखों से आंसू बह निकले। गांव वालों को तब पता चला कि जिसे वो सालों तक निकम्मा मास्टर कह रहे, वही किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव अमरपुरा में शिवदत्त नाम का एक बुजुर्ग शिक्षक रहते थे। वे किसी बड़े स्कूल के प्रधानाचार्य नहीं थे। उनके पास सरकारी नौकरी भी नहीं थी। गांव के बाहर नीम के पेड़ के नीचे 4 बांस गाड़कर और ऊपर टाट बांधकर उन्होंने बच्चों के लिए एक छोटी सी पाठशाला बना रखी थी। शिवदत्त कहते थे, जिस गांव में एक भी बच्चा अनपढ़ रहेगा, उस गांव का भविष्य कभी उजाला नहीं देख पाएगा। लेकिन गांव के लोग उनकी बातों पर हंसते थे। मुफ्त में पढ़ाकर क्या मिलेगा? अपने घर के खाने नहीं, दूसरे के बच्चों को पढ़ाने चले हैं। शिवदत्त हर ताना मुस्कुराकर सुन लेते थे। उनकी पत्नी गोमती अक्सर कहती, इतनी मेहनत अपने अपने लिए भी कर लेते तो आज हमारी झोपड़ी की छत नहीं टपकती। शिवदत्त मुस्कुरा कर जवाब देते, अगर इन बच्चों का भविष्य बन गया तो यही मेरी सबसे बड़ी कमाई होगी। हर सुबह वे सूरज निकलने से पहले उठते, पहले गांव के मंदिर के पास लगे हैंडपैप से पानी भरते, फिर पाठशाला की मिट्टी साफ करते। जो बच्चे खाली पेट आते, उनके लिए घर से लाई हुई सूखी रोटियां और गुड़ रख देते। इस गांव में एक 12 साल का लड़का रहता था, नयन। उसके पिता की मृत्यु कई वर्ष पहले हो चुकी थी। उसकी माँ सविता खेती में मजदूरी करके किसी तरह घर चलाती थी। कई बार ऐसा होता कि नयन 2-2 दिन तक पेट भर खाना नहीं खा पाती थी। एक दिन वह स्कूल नहीं आया। शिवदत्त खुद उसके घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि नयन अपनी माँ के साथ ईंट ढो रहा है। शिवदत्त ने पूछा, आज पढ़ने क्यों नहीं आए? नयन ने सिर झुकाकर कहा, माँ अकेली है, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। शिवदत्त कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने अपनी जेब से मुड़े हुए कुछ नोट निकाले। वे उसी महीने की ट्यूशन से बचाए गए आखिरी पैसे थे। उन्होंने सविता के हाथ में रख दिए और बोले, आज मैं नयन मजदूरी नहीं करेगा, वह पढ़ेगा। सविता की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, मास्टर जी, मैं ये पैसे कैसे लौटाऊंगी? शिवदत्त मुस्कुराए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस एक वादा चाहिए, नयन की पढ़ाई कभी मत रुकने देना। उस दिन के बाद नयन रोज सबसे पहले स्कूल पहुंचता था। वह मिट्टी साफ करता, पानी भरता और फिर पूरे मन में पढ़ाई करता। कुछ ही महीनों में वह गांव का सबसे होनहार छात्र बन गया। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर परीक्षा ली। एक रात तेज आंधी आई। सुबह जब गांव वाले बाहर निकले तो नीम के पेड़ के नीचे बनी हुई पाठशाला टूट चुकी थी। टाट उड़ चुके थे, बांस बिखर गए थे और बच्चे की किताबें बारिश में भीग चुकी थी। गांव वालों ने कहा, अब बंद करो ये नाटक। लेकिन शिवदत्त ने टूटे हुए बांस उठाए और बच्चों से बोले, इमारत टूट सकती है, पढ़ाई नहीं। बच्चों ने भी उनके साथ मिलकर फिर से पाठशाला खड़ी कर दी। उसी दिन नयन ने मन ही मन एक संकल्प लिया, जिस दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, सबसे पहले अपने गुरु का सपना पूरा करूंगा। उसे उसे नहीं पता था कि
वादे को निभाने में पूरे 20 साल लग जाएंगे। और जब वह लौटेगा तो केवल एक छात्र नहीं बल्कि पूरे जिले का सबसे बड़ा अधिकारी बनकर लौटेगा। अमरपुरा गांव पहले जैसा नहीं रहा था। मिट्टी की पगडंडियों की जगह अब कच्ची सड़क बन चुकी थी। कुछ घरों पर पक्की छतें भी आ गई थी, लेकिन गांव के किनारे बनी वह छोटी सी झोपड़ी आज भी वैसी ही थी। उसी झोपड़ी में अब बूढ़े हो चुके शिवदत्त मास्टर रहते थे। उनके बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे, आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ गया था, घुटनों में दर्द रहता था, लेकिन सुबह होते ही वे आज भी गांव के बच्चों को पढ़ाने बैठ जाते थे। अब बच्चे कम आते थे। लोग कहते थे, अब तो सरकारी स्कूल है, मुफ्त में पढ़ाने वाले मास्टर की क्या ज़रूरत है। शिवदत्त केवल मुस्कुरा देते थे। उन्होंने दुख इस बात का नहीं था कि लोग उन्हें भूल गए। दुख केवल इतना था कि आज के बच्चे सपने जल्दी छोड़ देते हैं। उधर शहर में नयन अपनी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसके सामने किताबें खुली थी, लेकिन आंखें के सामने बार बार अपने गुरु का चेहरा आ जाता, उसे याद आ जाता था। कैसे मास्टर जी अपनी रोटी उसे खिला देते थे, कैसे बरसात में भीगते हुए भी पढ़ाते थे, कैसे कहते थे, बेटा बड़ा आदमी वह नहीं होता जिसके पास बड़ी कुर्सी हो, बड़ा आदमी वो होता है जिसके कारण किसी गरीब की आंख में खुशी का आंसू आ जाए। यह सब नयन की ताकत बन गई। सालों की मेहनत के बाद आखिर वह दिन आ गया। परिणाम घोषित हुआ। नयन ने देश के सबसे कठिन परीक्षाओं में सफलता हासिल की। कुछ समय बाद उसकी पहली नियुक्ति हुई और सहयोग देखिए, जिस जिले में उसे जिलाधिकारी बनाकर भेजा गया, उसी जिले में उसका अपना गांव अमरपुरा भी आता था। नियुक्ति पत्र हाथ में लेते ही उसकी आंखें भर आई। उसने सबसे पहले अपनी माँ की तस्वीर के सामने सिर झुकाया, फिर धीरे से बोला, माँ आपका बेटा लौट रहा है, लेकिन सबसे पहले मैं अपने गुरु के पास जाऊंगा। कुछ दिनों बाद पूरे गांव में खबर फैल गई, नए जिलाधिकारी गांव आने वाले हैं। प्रधान ने पूरे गांव की सफाई शुरू कर दी। चौराहे पर रंगोली बनाई गई, बड़े बड़े स्वागत द्वार लगाए गए। हर कोई सोच रहा था कि अधिकारी सबसे पहले पंचायत भवन आएंगे, लेकिन किसी को नहीं पता था उनकी मंजिल कोई और है। सरकारी गाड़ियां का काफिला गांव में पहुंचा। गाड़ियां पंचायत भवन के सामने नहीं रुकी, वो सीधे गांव के किनारे बनी उस पुरानी झोपड़ी की ओर बढ़ गई। गांव वाले हैरान रह गए, अरे साहब इधर क्यों जा रहे हैं। उधर शिवदत्त मास्टर हमेशा की तरह बच्चे को कहानी सुना रहे थे। तभी बाहर गाड़ियां के रुकने की आवाज़ आई। उन्होंने सोचा शायद कोई रास्ता पूछने आया होगा, लेकिन अगले ही पल सफ़ेद वर्दी पहने पहने अधिकारी तेजी से आगे बढ़ा और बिना कुछ कहे उनके चरणों में झुक गया। शिवदत्त घबरा गए। उन्होंने कांपते हाथों से उसे उठाया। बोला, बेटा कौन हो तुम। अधिकारी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने उसने भर्राई आवाज़ में कहा, गुरुजी मैं आपका वही नयन हूँ जिसे अपने अपनी आधी रोटी खिलाकर पढ़ाया था। इतना सुनते ही शिवदत्त की आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने नयन को गले लगा लिया। दोनों कई मिनट तक कुछ बोल नहीं पाए। पूरा गांव बिल्कुल शांत था। जिन लोगों ने कभी शिवदत्त का मजाक उड़ाया था, आज उनकी आंखें भी नम थी। एक बुजुर्ग धीरे से बोले, हमने बहुत बड़ी गलती की। हमने इंसान नहीं फरिश्ते का अपमान किया था। नयन ने अपने गुरु का हाथ पकड़कर पूरे गांव के सामने कहा, आज मैं जो भी हूँ इनकी वजह से हूँ। अगर उन्होंने उस दिन मेरी मजदूरी छुड़ाकर मुझे किताब न पकड़ा दी होती
तो शायद आज भी मैं ईंटा ढो रहा होता। यह सुनकर गांव के बच्चों ने तालियां नहीं बजाई, वह रो रहे थे, क्योंकि पहली बार उन्होंने समझा कि एक सच्चा शिक्षक केवल पढ़ाता नहीं, जिंदगी बदल देता है। लेकिन कहानी यह खत्म नहीं हुई। नयन ने उसी दिन पूरे गांव के सामने एक ऐसा फैसला लिया जिसने शिवदत्त मास्टर की 20 साल पुरानी अधूरी इच्छा पूरी कर दी। नयन ने गांव वालों की ओर देखा, उसकी आंखों में खुशी भी थी और दर्द भी। उसने माइक अपने हाथ में लिया और धीमी आवाज में कहा, आज मैं यहाँ जिला अधिकारी बनकर नहीं आया हूँ, मैं उस बच्चे की तरह आया हूँ जिसे कभी एक गरीब शिक्षक ने भूख देखकर अपनी रोटी खिलाई थी। पूरा गांव शांत था। शिवदत्त मास्टर मास्टर की आंखें नम थी। नयन ने आगे कहा, गुरुजी, आपने एक बार मुझसे कहा था कि बड़ा आदमी वो नहीं होता जिसके पास बड़ी कुर्सी हो, बल्कि वो होता है जो दूसरों के जीवन में उजाला करे। आज अगर मेरे पास यह कुर्सी है तो वह आपकी वजह से है। इतना कहकर नयन अपनी जेब से एक पुरानी पीली पीली पर चुकी कॉपी निकाली। उस कॉपी के पहले पन्ने पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, मेहनत कभी गरीब नहीं होती। शिवदत्त मास्टर जी मुस्कुरा दिए। उन्होंने पहचान लिया, यह वही कॉपी थी जो उन्होंने 20 साल पहले नयन को दी थी। उन्होंने कांपते हाथों से कॉपी को सीने में से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। नयन ने गांव वालों की ओर मुड़कर कहा, आज मैं एक घोषणा करता हूँ, इस गांव में अब कोई बच्चा पैसे की कमी से पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। यहीं एक आधुनिक विद्यालय बनेगा और उस विद्यालय का नाम होगा शिवदत्त गुरु ज्ञान ज्ञानालय। पूरा गांव तालियों की गूंज से भर उठा। जिस लोगों ने कभी शिवदत्त का मजाक उड़ाया था, वे भी सिर झुकाकर खड़े थे। गांव के प्रधान आगे आए। उन्होंने रोते हुए कहा, मास्टर जी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपको कभी कभी समझा ही नहीं। शिवदत्त ने उनका हाथ पकड़ लिया। गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे सुधार लेना सबसे बड़ी बात है। कुछ महीनों बाद गांव में नया स्कूल बनाकर तैयार हो गया। बड़ा पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, खेल का मैदान और प्रवेश द्वार। सुनहरे अक्षरों में लिखा था, ज्ञान सबसे बड़ा धन है। उद्घाटन के दिन हजारों लोग पहुंचे। नयन ने सबसे पहले अपने गुरु से फीता कटवाया। पत्रकारों ने पूछा, सर, अपने इस स्कूल का नाम अपने नाम पर क्यों नहीं रखा? नयन मुस्कुराकर कहा, जिस पेड़ ने मुझे छाया दी उसी का नाम मिटाकर मैं अपना नाम कैसे लिखवा सकता हूँ? यह सुनते ही वह मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो गया। समय बीतता गया। अब गांव का कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित नहीं रहता था। हर साल कई छात्र बड़ी परीक्षाओं में सफल होने लगे। लोग दूर दूर से उसे गांव को देखने आते। लेकिन शिवदत्त मास्टर आज भी वैसे ही थे। सादा कुर्ता, पुरानी चप्पल, चेहरे पर वही मुस्कान। एक दिन शाम को वे स्कूल के आंगन में बैठे बच्चे को खेलते हुए देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, अब मुझे किसी बात का दुख नहीं है। उसी रात उन्होंने शांत मन में आंखें बंद कर ली। सुबह जब गांव वालों को यह खबर मिली, पूरा गांव रो पड़ा। नयन दौड़ता हुआ आया। वह अपने गुरु के चरणों में बैठ गया। उसने रोते हुए कहा, गुरुजी, आपने मुझे चलना सिखाया। आज मैं जहाँ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। उनकी अंतिम यात्रा में पूरा गांव उमड़ पड़ा। स्कूल के सभी बच्चे ने हाथों में किताबें लेकर उन्हें अंतिम विदाई दी। किसी ने फूल चढ़ाए, किसी ने चुपचाप आंसू बहाए और नयन ने अपने गुरु की आरती को कंधा दिया। उस दिन पूरे गांव में महसूस किया, गरीब वो नहीं था जिसके पास धन नहीं था,
गरीब तो वो थे इतने वर्षों तक एक महान शिक्षक की कीमत नहीं समझ पाए। आज भी अमरपुरा गांव के उसे स्कूल मुख्य द्वार पर एक पंक्ति लिखी है, एक सच्चा गुरु अपनी पहचान नहीं बताता, वह अपने शिष्यों का भविष्य बनाता है। जब कोई बच्चा उस स्कूल में पहली बार प्रवेश करता है तो उसे शिवदत्त मास्टर की कहानी सुनाई जाती है ताकि वह ज्ञान जान सके। एक शिक्षक की सबसे बड़ी कमाई वेतन नहीं बल्कि उसके विद्यार्थियों की सफलता होती है। एक कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।